हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का जो हमारा नया टॉपिक हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ। ठीक है, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ के बारे में। आज जो बात करेंगे इंटरनली टूथ कैसा होता है। ठीक है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है टूथ का, इंटरनली वो कैसा दिखता है, इंटरनली उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करने वाले हैं। तो द ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट, मतलब जो ह्यूमन टूथ होता है उसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इनेमल, सेकंड इज डेंटिन, थर्ड इज सीमेंट, पेरियोडोंटल लिगामेंट, पल्प कैविटी, रूट कनाल। ठीक है, तो इतने सारे पार्ट्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनेमल के बारे में। इनेमल क्या है? इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्या है ये सबसे हार्ड पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। क्या? इनेमल। ठीक है, तो इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट कवर्स द डेंटिन इन द क्राउन। ये क्या करता है? डेंटिन को कवर करता है क्राउन के अंदर। ठीक है, मतलब मान लो ये मेरा टूथ है, ये मेरा कोई टूथ है, इसके अंदर ये जो आउटर कवरिंग है ये किसकी बनी हुई है? इनेमल की। ठीक है, इनेमल के अंदर की जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड डेंटिन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? इनेमल एक तरीके से डेंटिन को कवर कर रहा है। ठीक है, डेंटिन को कवर कर रहा है, साथ ही साथ क्या करेगा ये एक तरीके से हार्डेस्ट लेयर होती है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद बात करते हैं डेंटिन के बारे में। डेंटिन क्या होता है? इट हैज़ न्यूमरस फाइन कैनालिक्यूलाई। इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे एकदम फाइन कैनालिक्यूलाई होते हैं दैट पास रेडियली फ्रॉम द पल्प कैविटी टुवर्ड्स द इनेमल। ठीक है, ये क्या है? ये कहाँ पास करते हैं? रेडियली फ्रॉम द पल्प कैविटी, पल्प कैविटी से इनेमल की तरफ पास आउट होते हैं। ठीक है, स्मॉल कैनालिक्यूलाइज होते हैं इसके अंदर। मान लो ये मेरा पल्प चैम्बर है, यहाँ पे क्या है? मेरी कैनालिक्यूलाइज है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है, एकदम फाइन होने के साथ साथ ये पल्प कैविटी से होती हुई किधर आती है? इनेमल की तरफ। ठीक है, आया समझ में? तो डेंटिन क्या है? इट हैज़ न्यूमरस फाइन कैनालिक्यूलाई, इसमें बहुत सारी फाइन कैनालिक्यूलाई होती है और ये पास करती है रेडियली फ्रॉम दी पल्प कैविटी टुवर्ड्स द इनेमल। पल्प कैविटी कहाँ है? सबसे मिड में है, सेंटर में है, तो ये सेंटर से किधर जाएगी? इनेमल की साइड। ठीक है, और इनेमल कहाँ है? सबसे आउटर साइड में है, तो ये सेंटर पल्प से आउटर साइड में इनेमल की साइड जाती है। बात करते हैं सीमेंट के बारे में। सीमेंट इट कवर्स रूट ऑफ द टूथ। जो सीमेंट होती है वो क्या कवर करती है? टूथ की रूट को, ये जो रूट है इसको कवर करती है। पेरियोडोंटल लिगामेंट। पेरियोडोंटल लिगामेंट क्या होता है एक्चुअली? तो पेरियोडोंटल लिगामेंट जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कोलेजन फाइबर्स के। किसके बने होते हैं? कोलेजन फाइबर्स के। एंड कवर्स द सीमेंट, इट फिक्सेस द टूथ इन द सॉकेट। ठीक है, ये क्या कवर करते हैं? सीमेंट को कवर करते हैं और क्या करेंगे? ये टूथ को उसके सॉकेट के अंदर फिक्स कर देते हैं। मतलब अगर ये मेरा कोई टूथ है, मान लो ये मेरा कोई टूथ है और ये इसका सॉकेट है, तो ये जो हमारे पेरियोडोंटल लिगामेंट है ये क्या करेंगे? इस टूथ को इस सॉकेट के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, तो पेरियोडोंटल लिगामेंट जो है बेसिकली किसका बना होता है? कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। और ये क्या इसके मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? ये कवर्ड होता है सीमेंट से और ये फिक्स करता है टूथ को सॉकेट के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पेरियोडोंटल लिगामेंट। उसके बाद बात करते हैं पल्प कैविटी के बारे में। पल्प कैविटी क्या होती है? डेंटिन इंक्लूजेस द पल्प कैविटी। जो डेंटिन है, डेंटिन के अंदर क्या आती है? पल्प कैविटी आती है। मैंने आपको बताया था सबसे बाहर इनेमल होता है, उसके बाद डेंटिन, डेंटिन के अंदर पल्प कैविटी। तो पल्प कैविटी कहाँ होती है? सबसे सेंटर में। ठीक है, पल्प कैविटी, डेंटिन इंक्लूजेस पल्प कैविटी दैट कंटेन्स द मास ऑफ सेल्स। ठीक है, पल्प कैविटी में क्या होते हैं? मास ऑफ सेल्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, विच कंस्टिट्यूट द पल्प, विच कंस्टिट्यूट द पल्प। ठीक है, क्या क्या होती है? ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती हैं। ब्लड वेसल्स क्या करेंगी? पल्प में ब्लड सप्लाई करेंगी, नर्व्स क्या देंगी? सेंसेशंस देंगी। ठीक है,
रूट कैनाल, ठीक है। रूट कैनाल क्या होती है? अ नैरो एक्सटेंशंस ऑफ द पल्प कैविटी। ये क्या है? एक नैरो एक्सटेंशन है किसका? पल्प कैविटी का, ठीक है। रूट कैनाल सी यहाँ पे ये जो हमारी रहेगी ये ऐसी, ठीक है। मतलब ये क्या हो गई मेरी रूट कनाल, क्या हो गई? रूट की कनाल्स। तो यहाँ पर ये जो पल्प चैम्बर रहेगा, पल्प चैम्बर का ही ये कैसा होता है? एक नैरो एक्सटेंशन होता है। नैरो एक्सटेंशन जो रहेगा इसी के अंदर क्या होंगी? सारी हमारी नर्व्स होंगी और ब्लड वेसल्स भी होंगी, ठीक है। तो जो पल्प हमारी जो रूट कनाल होती है ये क्या है? एक नैरो एक्सटेंशन है किसका? पल्प कैविटी का। इट कॉल्ड रूट कनाल्स, और इसे हम क्या बोलते हैं? रूट कनाल्स, ठीक है। अब बेसिकली सबसे मेन दो सेल्स होते हैं हमारे टूथ फॉर्मिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बन रहा है? सॉरी, डेंटिन फॉर्मिंग एंड इनेमल फॉर्मिंग। मतलब जो डेंटिन को सेल्स बना रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? डेंटिन फॉर्मिंग सेल्स। जो इनेमल बना रहे हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? इनेमल फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। डेंटिन फॉर्मिंग को हम क्या बोलेंगे? डेंटो ओडोंटोब्लास्ट। इनेमल फॉर्मिंग सेल्स को हम क्या बोलेंगे? अमीलोब्लास्ट, ठीक है। तो ये दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं, ओडोंटोब्लास्ट एंड अमीलोब्लास्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द टूथ के बारे में हमने बात करी है, जिसमें हमने इनेमल कवर किया है, डेंटिन कवर किया है, सीमेंट कवर किया है, पेरिडोंटल लिगामेंट कवर किया है, पल्प कैविटी, रूट कैनाल और दो मेन टाइप के सेल्स। इतने टॉपिक्स हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। सो आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।